हेलो स्टूडेंट। तो हम इससे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर ईटा प्लस कॉस स्क्वायर ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ईटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ईटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ईटा। और हम लोगों ने देखा कि टेन और कोट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, उसी तरीके से सेक और कॉस एंड साइन एंड कोसेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो उन्हीं बेसिक के अंदर एक और बेसिक है जो तुम लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, वही टेबल जो याद रखते थे तुम लोग। तो क्या क्या वैल्यू हम लोग लेते थे इसके अंदर? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसमें हम लोग वैल्यू निकालते थे साइन थीटा की। तो ऊपर जो मैंने लिखी वो सब थीटा की वैल्यू है। तो साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू कितनी हुआ करती थी? 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे हम लोग जिसके अंदर 1/√2 पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपन बेस से 1/√2। इसी तरीके से साइन 60 की वैल्यू हम लोगों ने क्या याद की थी? √3/2 एंड साइन 90 1। तो ये हम लोगों ने देखा टेबल से कि साइन की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होकर 1 पे फिनिश हो रही है। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कॉस थीटा जो है साइन वाली टेबल का जस्ट अपोजिट होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/1 √3/2 एंड 1/√2। इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो तुम टेबल 1/2 एंड 0। और tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ स्पेशल कुछ करना नहीं है, तो साइन ही याद रखना होता है। tan थीटा के अंदर हम लोग साइन अपॉन कॉस कर देते हैं। तो साइन अपॉन कॉस मतलब 0/1, 0/1 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। इसी के तरीके से tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 एंड tan 90 1/इन्फाइनाइट। 1/इन्फाइनाइट मतलब 1/0 मतलब इन्फाइनाइट, या फिर इसको हम लोग बोलते थे अनडिफाइंड वैल्यू। क्लियर? इसी तरीके से कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, tan वाली टेबल ही उल्टी हो जाती है। तो ये तो क्या हो जाएगा? इन्फाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, √3 1 एंड 1/√3 एंड 0। क्लियर? इसी तरीके से सेक थीटा की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cos थीटा। तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1। इसी तरीके से √3/2 का इन्वर्स 2/√3 एंड 1/√2 का इन्वर्स √2। इसी तरीके से सेक 60 हो जाएगा 1/cos 60। तो cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/2, तो ये हो जाएगा 2 एंड लास्ट वन इज cos 90 0 जो 1/0, तो वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसी तरीके से हम लोग cosec थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो सेक वाली टेबल की जस्ट अपोजिट हो जाएगी, इनफाइनाइट 2 √2। इसी तरीके से 2/√3 एंड 1। अब हम लोगों को यहाँ पे एक स्पेशल बात याद रखनी है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है, पर यहाँ पे बता देते हैं। 0 मतलब जैसे ये तो सब किस में है? डिग्री में। यही एंगल अगर हम रेडियन में लिखना चाहें, रेडियन में, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन। 30 डिग्री इसका मतलब π/6 और 45 डिग्री का मतलब होगा π/4 और 60 डिग्री का मतलब π/3। इसी तरीके से 90 का क्या हो जाएगा? π/2। तो π/2 क्या होता है? 90 डिग्री। सो दीज आर द वैल्यू वी शुड रिमेंबर। ओके, आगे जाके हम लोग 90 से ज़्यादा वाली वैल्यू भी याद करेंगे, बट उसका बेसिक यही रहेगा। अब देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन फॉर्मूलों पे बेस जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं या हम 11th क्लास में आने से पहले पढ़ चुके हैं। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस हम लोगों को थोड़े बहुत नॉर्मल से फार्मूला याद होने चाहिए जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि a² - b² सभी लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। a - b, a + b, ये कभी भी कहीं पे भी काम में आ जाता है, इसलिए इसको लिख के रखना। इसी तरीके से a³ + b³ भी एक फार्मूला है जो यूज़ होता है काफ़ी जगह। a + b a² - ab + b², ये इसके फैक्टर होते हैं। इसी तरीके से a³ - b³ भी लिखा जाता है। तो ये क्या होता है? a - b a² + ab + b²। तो ये फार्मूला है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किसको करना है हम लोगों को? साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा प्लस ये है 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो इसका एक मेथड ये हो सकता है कि थीटा हम कुछ मान लें।
थीटा 45 मान सकते हैं या फिर थीटा 30 डिग्री मान सकते हैं। तो ऐसा करके हम सबसे पहले इस वाली पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे और ये जो वैल्यू आएगी ऑप्शन से देखेंगे। बट इस मेथड में ये प्रॉब्लम है कि जैसे कि मान लो ये सॉल्व करके हमारा सपोज करो 1/2 आया और वही थीटा की वैल्यू ऑप्शन रखने पे किसी दो ऑप्शन में 1/2 आ गया, तो हम लोगों को थीटा की कोई और वैल्यू लेनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है थीटा की क्वेश्चन के अंदर और ऑप्शन के अंदर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो कोई दो ऑप्शन एक जैसे आ जाते हैं, तो इसके जगह हम लोग प्रॉपर मेथड यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर मेथड यूज़ करते हैं तो देखो यहाँ पे हम 1 प्लस कॉस थीटा का रैशनलाइज कर सकते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा तो है ही सही। अब अगर मुझे नीचे साइन थीटा बनाना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा से। और ये हमने डिवाइड किया है तो इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, और सेकंड वाली टर्म हम ऐसे ही रहने देते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ऐसे ही क्यों किया। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही दिमाग में प्रैक्टिस बनेगा कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। अगली टर्म क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी हम लोग कर सकते थे 1 प्लस कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर सकते थे, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से। अगर जो अभी हम कर रहे हैं इससे आंसर नहीं आएगा तो हम 1 प्लस कॉस थीटा वाली टर्म को 1 माइनस साइन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं अब हम लोग, ऊपर तो सिंपल ऐसे ही रहेगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, जो अभी अभी मैंने यहाँ पे तुम लोगों को सिखाया है। a प्लस बी और a माइनस बी ये दोनों मिलके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो नीचे वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसको पहचानना है कि वो क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो कहीं ना कहीं हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। तो इससे हम लोग अगर कॉस को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हम लोग यहाँ रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोगों ने लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा को हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ दो साइन है तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा और रिमेनिंग वाली वैल्यू हम ऐसे कैसे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है और डिवाइड में क्या रहेगा, एक साइन बचेगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है और दोनों के टर्म के डिवाइड में साइन थीटा लिखा हुआ है। इसका मतलब हम ऊपर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर डायरेक्ट ऐड करेंगे मतलब न्यूमरेटर हम ऐड कर सकते हैं डिनोमिनेटर सेम होने पर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, और डिवाइड में एलसीएम लिया हम लोगों ने तो ये क्या हो गया, साइन थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो ये आ 2 अपॉन साइन थीटा। तो 2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 कॉसेक थीटा। अब ये 2 कॉसेक थीटा कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो इस तरीके से हमारा आंसर हुआ ए। अब देखो ये क्वेश्चन तुम लोगों को एक बार यहाँ से देखना है और एक बार खुद अपने आप जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे प्रैक्टिस करके देखना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही नया क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने की प्रैक्टिस तुम्हें होगी। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वो फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा और वापस से हम लोग देख लेते हैं। तो क्या फार्मूला देखा हम लोगों ने, ए प्लस बी, और फिर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम बी स्क्वायर को पहले लिख के ये फार्मूला कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 6 थीटा। तो साइन की पावर 6 थीटा को हम कहीं ना कहीं ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो रहा है, जिसमें ए हम मान सकते हैं यहाँ पे हियर ए इज इक्वल टू हम मान सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और b इज इक्वल टू मान सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो यहाँ ऊपर की तरफ लिखा हुआ है ये वाला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया ए प्लस बी। अब ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम दे देते हैं यहाँ पे एक नया वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और वो फार्मूला कुछ इस तरीके से है। देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा यूज़ कर सकते हैं फार्मूला। अब अगर हम लोगों को यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो ये जो प्लस 2 अल्फ़ा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे देखो ऐसा ही कुछ है, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं उस फार्मूले से जो ऊपर अभी हम लोगों ने देखा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और बीटा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये तो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये कितने की वैल्यू है, इतने से की आंसर है। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो लिखना बाकी है अभी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी है, तो -2 -1 कितना होता है -3। ओके, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली कितना आ गया, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, साइन की पावर, हम लोगों ने किसको सॉल्व किया है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अब देखो ये अंदर ही अंदर 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू भी इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से निकाल ली है। और वो कितनी आई थी, देखो यहाँ से देखो ये इतनी सी वैल्यू थी, वो ये वाली वैल्यू। तो जो 2 वैल्यू निकल के आई है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा आंसर तो क्या हो गया, पहले टिक कर देते हैं हम लोग, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर अवेलेबल है। अब देखो एक और हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के अंदर कौन सा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसको 1 मत लिख देना, ये अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया और ये आया था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले हो गए याद करने के लिए, वो कौन कौन से, एक तो हो गया साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, और एक साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो कभी कभी क्या करते हैं, ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है बच्चे गलती से उसको लिख देते हैं 1, क्योंकि याद किया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को भी 1 लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा कितना है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट है जो कभी किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर
डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं यूज़ कर पाए तो ये जितना अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है ये हम लोगों को दोबारा रिपीट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें हम लोग याद करने की। और ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले तो बहुत सारे आते जाएंगे, तो कैसे इन सब फॉर्मूलों को याद करें, तो सभी फॉर्मूलों को लिख के एक चार्ट में जहाँ हम लोग बैठते हैं पढ़ने, वहाँ पे पोस्टर लगा सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम लोगों को देखते रहने हैं बार बार। और देखो अभी तो फॉर्मूला आए ही नहीं है, अभी तो बहुत सारे फॉर्मूले आना बाकी हैं। अभी तो वो फॉर्मूले हैं जो तुम 10th क्लास में पढ़ चुके हो, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अभी लास्ट वाले के अंदर कोई भी ऐसा नया फॉर्मूला नहीं है जो तुमने पहले नहीं पढ़ा, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब क्लियर। अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, कैसे आगे बढ़ना है, के लिए हम लोगों को क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों तरीके से दोनों देखने हैं। तो क्वेश्चन के अंदर tan और cot है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस के ऑप्शन के अंदर भी tan और cot है, तो हमें tan और cot में ही रखना है सब कुछ। तो देखो लिखते हैं हम लोग जो गिवन एक्सप्रेशन है वो। तो एक्सप्रेशन क्या गिवन है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। कोट को tan में चेंज कर देते हैं ताकि सब एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे तो सॉल्व हो सकता है कुछ कुछ। 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग न्यूमरेटर। ये कॉट थीटा को हम लोगों ने क्या लिखा है, 1 अपॉन tan थीटा, और डिवाइड में तो सिंपली 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, tan थीटा। क्लियर। अब देखो फर्स्ट वाली टर्म के डिनोमिनेटर में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, tan थीटा। ये एलसीएम आके ऊपर चला जाएगा, तो हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा ऊपर नहीं ले जाता मैं, पहले नीचे एलसीएम ले लेता हूँ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 1, और नीचे जो एलसीएम लिया है वो वाला tan थीटा प्लस 1 अपॉन, अब जो ऊपर जो डिवाइड में है tan थीटा वो नीचे आ जाएगा, तो tan थीटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो अब हम लोग ये वाले tan थीटा को ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या बच रहा है, tan थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ तो आ रहा है tan थीटा माइनस 1, और यहाँ 1 माइनस tan थीटा है। तो हम अगर ये जानते हैं कि हम a माइनस बी को माइनस कॉमन लेके b माइनस ए लिख सकते हैं, तो हम 1 माइनस tan थीटा में से एक माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेके बाहर आ गया, तो 1 अपॉन tan थीटा यहाँ पे एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही है, और ये जो 1 माइनस tan थीटा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा माइनस 1। अब देखो ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये tan थीटा माइनस 1 और ये tan थीटा माइनस 1 दोनों में एक जैसा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉमन आके क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 कॉमन। अब जो टर्म रिमेनिंग रहेगी उसको अंदर लिख देते हैं, तो रिमेनिंग क्या रह गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब अगेन ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या टर्म आएगी, देखो तो बाहर वाला तो ऐसे रहेगा, 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 एज इट इज़। अब अंदर एलसीएम लेंगे तो tan तो ऊपर क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा माइनस 1 को मैं ऐसे ही 1 का क्यूब लिख रहा हूँ, 1 लिखो या 1 का क्यूब लिखो बात एक ही है, और डिवाइड में क्या है, tan थीटा। क्लियर। अब देखो ऊपर एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, बन रहा है वो फार्मूला, बस उसको पहचानना है। वो फार्मूला कौन सा बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये फार्मूले में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होती है, तो इसको मैं वापस लिख देता हूँ, इसको याद रखना ही है हम लोगों को। ये क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता तो ये जो प्लस ए बी लिखा है उसकी जगह क्या लिखा होता, माइनस ए बी। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ए बी। अब देखो आगे हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1, ये तो एज इट इज़ है ही सही। अब हम ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 1, ए माइनस 1 लग गया। अब हम लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब tan थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब 1 इंटू tan थीटा, 1 इंटू tan थीटा मतलब सिर्फ tan थीटा इंटू 1, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और डिवाइड में क्या चल रहा है इन सब के, tan थीटा। तो देखो यहाँ पे कुछ टर्म कट हो रही है, tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1। अब जो रिमेनिंग है उसमें हम लोग tan थीटा का डिवाइड कर देते हैं। tan थीटा का हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर कहीं ऐसा लिखा है a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी,
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अपॉन डी प्लस b अपॉन डी प्लस c अपॉन डी, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो वही हम लोग कर रहे हैं tan के साथ, सभी के साथ। तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, ये तो कितना हो जाएगा tan थीटा, प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा कितना हो जाएगा 1, और लास्ट में आएगा 1 अपॉन tan थीटा जो हो जाएगा cot थीटा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1, tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1, जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है, ए के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।